नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं आज फिर से हाजिर हूँ आपके लिए। आज मैं आप लोगों को पर्यावरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपके साथ चर्चा करूंगी और यह सभी के लिए अति आवश्यक है। हम जानते हैं अभी हमने 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया और पूरा जून हम लोग पर्यावरण के प्रति बहुत ही जागरूक रहते हैं, बहुत ही सिंसियर रहते हैं। तो क्यों ना आज इस पर हम बात कर लें, क्योंकि पर्यावरण को बचाना हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है। आज के दौर में जिस तरह पर्यावरण संकट छा रहा है और उससे हमारे पास एक से एक समस्याएं आ रही है, उससे बचने के लिए हमें पर्यावरण को सुरक्षित करना है, संरक्षित करना है, ताकि हम भी अपने आप को संरक्षित रखें, सुरक्षित रखें। क्योंकि अगर पर्यावरण है तभी हम हैं। हमारा और पर्यावरण का अन्योन्याश्रय संबंध है। आज हम इतिहास के टॉपिक से बिल्कुल अलग टॉपिक को लिए हुए हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वह है भारत में पर्यावरण के लिए हुए आंदोलन। अभी तक इतिहास के संदर्भ में हमने बहुत सारे आंदोलनों को पढ़ा, लेकिन आश्चर्य है कि ना राजगद्दी के लिए, ना प्रतिष्ठा के लिए, ना सम्मान के लिए, इन सब से इतर आज जिस आंदोलन पर हम चर्चा करेंगे वह है पर्यावरण आंदोलन। कितनी आश्चर्यजनक बात है। लेकिन पर्यावरण के प्रति जो हमारी जागरूकता है, हम ये नहीं कह सकते कि आज हम पर्यावरण को लेकर बहुत जागरूक हुए हैं। पर्यावरण के प्रति जो हमारी जागरूकता है बरसों से है, लेकिन जैसे जैसे हमने विकास की तरफ कदम रखा, हमने पर्यावरण को इग्नोर किया। और जब हमने पर्यावरण को नहीं समझा, उसके महत्व को नहीं समझा, तब हमारे पास एक से एक समस्याएं आने लगी और अब इस पर्यावरण को बचाने के लिए आंदोलन शुरू होने लगे। तो भारत में, विश्व में आंदोलन होते, विश्व में पर्यावरण के प्रति बहुत जागरूकता बढ़ी है, लेकिन हम पर्यावरण के प्रति हमारे देश में जो जागरूकता आई या वो घटना जो पर्यावरण के प्रति हमें जागरूक करती है, हमें उसको संरक्षित करने में सहयोग करती है, हमारी जो जागृति है इस क्षेत्र में वो बढ़ाती है, वह क्या है? पर्यावरण आंदोलन। ये आज की बात नहीं है, बरसों से थी। लेकिन हम जब आंदोलन के रूप में अगर हम बात करते हैं तो आज हम आपके सामने मुख्य रूप से 4 आंदोलन को आपके सामने रख रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे बहुत आसानी से, क्योंकि ये बहुत ही रोचक विषय है, इसीलिए इसको आप थोड़ा सा ध्यान दें। सबसे पहले हम बात करते हैं विश्नोई आंदोलन। विश्नोई आंदोलन सुनने से लगता है कि विश्नोई इस टाइप का आंदोलन होगा, लेकिन विश्नोई का क्या मतलब है? विश्नोई का मतलब है 20 + 9, 20 + 9, 20 नो। इसको हम क्या कहते हैं? विश्नोई आंदोलन। यह आंदोलन कब शुरू हुआ था? यह 1451 से 1536 तक यह आंदोलन चला और यह राजस्थान के एक क्षेत्र में चला जहां बिश्नोई जाति के लोग रहते थे और इसमें 29 नियम कानून बने हुए थे जो
पर्यावरण और समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जिसको मानकर लोग खुद को भी सुरक्षित रख सकते थे और पर्यावरण को भी। तो यह जो है पहली जागरूकता वाली बात हम कह सकते हैं जो हमारे सामने आई, जिसका ऐतिहासिक विवरण हमें मिलता है। इसके प्रणेता कौन थे? किसने ये 20/9 बिश्नोई आंदोलन की शुरुआत की? तो वो थे जम्भू जी। जम्भू जी के नेतृत्व में ये आंदोलन चला। इसके अंतर्गत पेड़ों को नहीं काटना, पशु पक्षियों को के साथ अहिंसा का व्यवहार नहीं करना, पशु पक्षियों को जितना हो सके उसे सहेजना और वृक्षों का, वनों का स्पेशल बहुत ध्यान देना। क्यों? क्योंकि यह पेड़, यह वृक्ष, ये वन, ये मानव जीवन का आधार थे। उससे लोगों को फल फूल मिलता था, उससे लोगों को जलावन के लिए लकड़ी मिलती थी, उससे लोगों को छाया मिलती थी, उससे हवा मिलती थी, उससे शुद्ध हवा मिलती थी। ऐसी बहुत सारी उपलब्धि जो हम जानते हैं पेड़ पौधे और वनस्पति और वनों से हमें मिलती है, एक से एक औषधि। तो इसके पीछे यह भी एक दर्शन था कि हमें वनों को बचाना है, इसके द्वारा हम बचे रहेंगे, हमें खाने पीने की वस्तुएं मिलेगी, उससे फल फूल मिलेगा, हमें जलावन के लिए लकड़ी मिलेगी, हमारे पशुओं को खाने के लिए चारा मिलेगा, हमें औषधि मिलेगी, हमें और भी बहुत सारे आवश्यकताओं की पूर्ति वनों से होती है। तो इस तरह से 29 नियम बने थे जो वनों को सुरक्षा देने के लिए थे। इसी संदर्भ में हम बात करते हैं, सबसे पहले चिपको आंदोलन की अगर शुरुआत हुई तो इसी दरमियान हुई, क्योंकि कहा जाता है कि भरतपुर में, राजस्थान के भरतपुर में एक राजा थे जिन्होंने बहुत बड़ा महल बनाने का प्रयास शुरू किया था, महल बनवाने का ऑर्डर दिया था, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी लकड़ियों की आवश्यकता थी। और जब राजा के नौकर, उसके ठेकेदार गए लकड़ी काटने के लिए, तो जब वो पेड़ों पे कुल्हाड़ी चलाने लगे, उस समय अमृता देवी नाम की एक महिला जो घर का काम कर रही थी, उसके कानों में कुछ आवाज गई। जब उसने देखा तो देखा कि मोटे मोटे अच्छे पुराने पेड़ उसकी कटाई हो रही है, जो अनेक पक्षियों का डेरा है, जो अन्य जिससे जलावन के लिए काफी लकड़ियां मिल जाती है, जिससे पत्ते मिलते हैं, जिसे पशु खाते हैं, जिससे लोग अपने काम, घरेलू काम में लाते हैं, उन पे कुल्हाड़ी चल रही थी। अमृता देवी ने उसे रोका। उसने कहा कि भाई ये तो राजा की आज्ञा है, इसे तो हमें मानना ही है। अमृता देवी ने पूरा विरोध किया और वह चिपक गई पेड़ से। राजा के जो आदेश मानने वाले थे उसने उसे काट दिया। उसके बाद उनकी बेटियां जो वहां खड़ी थी वो भी उससे चिपक गई, उसे भी काट दिया गया। और इस तरह करते करते गांव की बहुत सारी महिलाएं आई, सभी जो है पेड़ से चिपक गई और सभी को मौत के घाट उतार दिया गया। यह एक बहुत बड़ी घटना थी। पर्यावरण आंदोलन के क्षेत्र में अगर कहा जाए तो इस घटना का एक बहुत बड़ा महत्व है। इसी के बाद हम देखते हैं कि चिपको आंदोलन बहुत दिन के, जो आधुनिक काल में हम देखते हैं कि 1973-74 में जो चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई, वह इसका जो आधार था वो यही था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जम्भू जी द्वारा किया गया यह वैष्णोई आंदोलन जो है, यह पर्यावरण के लिए, पर्यावरण बचाने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन था। ये बात हम कब कर रहे हैं? 1451 से लेके 1536 की।
अब हम बात करते हैं चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन ये बिल्कुल आधुनिक काल का, एकदम से रिसेंट में जिसे कहा जाए, उस समय की घटना है। और उस समय उत्तराखंड नहीं बना था, उस समय उत्तर प्रदेश ही था। और उत्तर प्रदेश के चमोली नाम का जो क्षेत्र है, वहां पे 1973 में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। चिपको आंदोलन की शुरुआत भी रेनी नाम के गांव से हुई थी। यहाँ पर भी लकड़ियों को काटने का आदेश हुआ था सरकार के द्वारा, और यहाँ की महिलाओं ने, जिसके लिए वो वन, वो जंगल, वो पेड़ उसके जीवन का आधार थे, इन महिलाओं ने उस वन को या उस पेड़ को, उस जंगल को बचाने के लिए पूरी जान लगा दी, और वह भी जो है पेड़ों से चिपक गई। इसे चिपको आंदोलन कहते हैं, जो 1973-74 के लगभग हुई। ये बहुत दिन तक चलती रही। इसमें जो है हम जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण इनके इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, हम सभी लोग उनका नाम जानते हैं। कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी। महिलाओं में गौरा देवी का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमें यह भी जानना चाहिए कि चिपको आंदोलन में महिलाओं की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही थी, क्योंकि जिस समय महिलाएं एकजुट होकर के वनों की तरफ चल दी थी और पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से लिपट गई थी, उस समय उसके गांव के पुरुष किसी काम से उनको बाहर बुला लिया गया था, उन्हें किसी काम से बाहर जाना पड़ा था, और सिर्फ रेणी गांव में महिलाएं ही थी। उन महिलाओं ने आगे बढ़कर यह काम किया। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि चिपको आंदोलन में महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ है। और वह कहाँ हुआ था? चमोली जिले में। आज वो उत्तराखंड में पड़ता है। उस समय उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का भाग या बंटवारा नहीं हुआ था। चलिए, इसका भी उद्देश्य ये था कि पेड़ों को कटने नहीं देना है, क्योंकि पेड़ जो है वो जीवन का आधार है। पेड़ कटने से मिट्टी का अपरदन होता है, मिट्टी खसक जाते हैं, और एक प्रकार बहुत बड़ा खतरा होता है कि पहाड़ों से मिट्टी जब खिसक जाते हैं तो एक से एक दुर्घटना होती है। अच्छे जो उर्वरक मिट्टी होते हैं वो चले जाते हैं, पेड़ कट जाता है तो मिट्टी बंध नहीं पाता है, जिसके कारण पानी संचित नहीं हो पाता है। तो एक पेड़ को बचाना, उसके पीछे बहुत सारे महत्वपूर्ण कारण थे, जिसे करने के लिए, जिसे अपने हिसाब से रखने के लिए महिलाओं ने यह काम किया था। अब हम बात करते हैं एपिको आंदोलन। अपिको आंदोलन या एपिको आंदोलन, ये आंदोलन क्या था? ये आंदोलन चिपको आंदोलन का ही अनुवाद है कन्नड़ भाषा में, एपिको आंदोलन। यह कर्नाटक में इसकी शुरुआत हुई थी, और पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट से लेके गोवा के क्षेत्र में बहुत सघन जंगल हैं, वन है, और वहां पर भी एक से एक अच्छी लकड़ियां मिलती है, जिसको लकड़ी तस्करों के द्वारा या सरकार के द्वारा भी ठेका दे करके, टेंडर देके काटने की जो बात हुई थी, उसमें यहाँ के लोगों ने आगे बढ़कर इसका विरोध किया था। और इस ये जो एपिको आंदोलन है, इसकी शुरुआत सलकानी गांव में हुई थी। सलकानी गांव में, जैसे ये रेणी गांव में हुई थी, ये सलकानी गांव में हुई थी, और ये जो है 1983 ईस्वी में हुई थी। 1983 ईस्वी में होकर के ये 1989 तक यह एपिको आंदोलन चला। इसका भी यही था कि वनों को बचाना है, पेड़ों को बचाना है, क्योंकि पेड़ उनके जीवन का आधार थे। पेड़ से उनके चारागाह थे, पेड़ से उनके खेत में जो है जो लकड़ियां मिलती है, हल के लिए लकड़ियां मिलती है, चाहे
जो औषधि मिलते हैं, बहुत सारे हम जानते हैं कि वनों से हमें कितना फायदा, वो सारा फायदा ही नहीं होता था। लेकिन अगर वन कट जाता तो पर्यावरण संतुलित नहीं रहता, 10 तरह की समस्याओं से इन्हें जूझना पड़ता। और इसके उद्देश्य को लेकर के हम देखते हैं कि बाबा मायाराम और पांडुरंग हेगड़े, पांडुरंग हेगड़े इसका नाम है, पांडुरंग हेगड़े, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है जिन्होंने एपिको आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे सुंदर लाल बहुगुणा भी आए और उन्होंने भी इस एपिको आंदोलन को अपना साथ दिया, अपना सहयोग दिया। ये जो पांडुरंग हेगड़े थे, इन्होंने उत्तर भारत में यह चिपको आंदोलन देखा था वनों को बचाने के लिए, और उसी के तर्ज पर इन्होंने दक्षिण में कर्नाटक में इस आंदोलन की शुरुआत की थी। इसमें एक नारा इन्होंने दिया था, इन्होंने नारा दिया उलीसु, बेलासु और बालूसु। इसका क्या मतलब हुआ? उलीसु का मतलब वन को संरक्षित करो, बेलासु का मतलब वन को लगाओ, और बलूसु का मतलब कि वनों को देखभाल करो, उसके लिए एक नीति बनाओ। कुल मिला जुला के ये जो नारा था वह वन को बनाने का, संरक्षित करने का और संभाल करके रखे रहने का, उसको कैसे, उसके प्रति क्या नीति होनी चाहिए। पेड़ अगर कटता है, कभी पेड़ को काटा भी जाता है, तो कब काटना चाहिए, किस समय काटना चाहिए और कितनी मात्रा में काटना चाहिए, ये सारी बातों का उल्लेख यहाँ हुआ। इस तरह से हम देखते हैं कि इस एपिको आंदोलन में वन नीति होती है, मतलब वन को कैसे संरक्षित किया जाए तो सामान्य बात है, लेकिन जब उसको काटना हो, उस पेड़ को काटना हो या जंगल से आपको कोई काम हो, तो इसके लिए एक नियम बना है। उस नियम की बात यहाँ पे एपिको आंदोलन में की गई। एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन शांत घाटी आंदोलन, साइलेंट वैली मूवमेंट, यह केरल में हुआ था। पालाघाट से 3000 समुद्र तल से 3000 की ऊंचाई पर जो नीलगिरी का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में बहुत विशाल जंगल है, बहुत पहाड़ पे जंगल है, और उन जंगलों में हम देखते हैं कि एक से एक औषधि वाले पेड़ है, एक से एक महत्वपूर्ण पेड़ है। उसे संरक्षित रखने के लिए केरल में साइलेंट वैली मूवमेंट हुआ था। तो इस तरह हम देखते हैं कि आंदोलन ना सिर्फ इतिहास में राजनीतिक परचम फैलाने के लिए होता है, ना सिर्फ अपना वर्चस्व फैलाने के लिए होता है, ना समाज को सुधारने के लिए होता है, बल्कि आंदोलन पर्यावरण के क्षेत्र में भी होता है। और ये जो आंदोलन है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है जो हमें जरूर जानना चाहिए। तो इसके साथ ही मैं आज यहाँ पे आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।